हेलो, वेलकम टू पुरुषोत्तम कुमार इंग्लिश बस्टर। आज के इस एपिसोड में हम आपको 6 जुलाई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। इस एडिटोरियल के एनालिसिस में आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस और कॉम्प्रिहेंशन सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 3 मैसेजेस मतलब 3 संदेशें। वो 3 संदेशें क्या हैं? देखिए, इसका ब्रीफिंग दिया हुआ है नीचे। एट लेह, लेह में पीएम मोदी है डिफरेंट मैसेजेस। पीएम मोदी ने अलग अलग संदेशें दिए हैं। हैड का सेंस यहाँ पर देने के सेंस में है ना। पीएम मोदी है डिफरेंट मैसेजेस, है ना, अलग अलग मैसेजेस दिए हैं। किसके लिए? फॉर इंडिया, भारत के लिए। फॉर चाइना, चाइना के लिए। एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, है ना, यानी कि विश्व समुदाय के लिए। अब बॉडी में देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, ये जो हाईलाइटेड हैं पिंक से, ये सारे वर्ड्स का मैंने सिनोनिम्स इस वीडियोज़ के एंड में मैंने दे दिया है, तो उन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं फ़िलहाल इन सारे वर्ड्स को ग्रामर के और पूरे कंटेक्चुअल मीनिंग में ये समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। विद हिज विजिट टू निमू नियर लेह, अपनी यात्रा के साथ कहाँ यात्रा किया उन्होंने? निमू में, जो लेह के नज़दीक है, ठीक है। विच, अब यहाँ पर कॉमा के साथ, ये जो कॉमा दिया गया है, कॉमा के साथ आपको पहले वीडियो में हमने बताया है कि जब अगर सेंटेंस में कॉमा दिया गया है, इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ना, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है। अब अलग इन्फॉर्मेशन क्या है? विच हाउसेज द 14 कॉप्स हेड क्वार्टर्स, तो वहाँ पर 14 कॉप्स का हेड क्वार्टर है, मुख्यालय में है ना, मुख्यालय है। इंक्लूडिंग द बेस हॉस्पिटल, और वहाँ पर बेस हॉस्पिटल भी शामिल है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिला नीमू के बारे में कि नीमू में 14 कॉप्स का हेड क्वार्टर है और वहाँ पर बेस हॉस्पिटल भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने एकम्प्लिश्ड किया है ना, यानी कि अचीव किया है सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, बहुत सारे दे उन्होंने प्राप्त किया है, अचीव किया है। कैसे किया? विद हिज विजिट टू नीमू, नीमू जाकर, है ना, अपने नीमू की यात्रा पर, अपनी नीमू की यात्रा के साथ उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स एकम्प्लिश किया है। He visited soldiers injured during the Galwan clash of June 15। क्लैश का मतलब झड़प। उन्होंने विजिट किया उन सोल्जर्स के पास, यानी कि सोल्जर्स के पास गए, मिलने गए जो इंजर्ड हो गए थे गालवान क्लैश में 15 जून को। एड्रेस्ड ट्रूप्स, उन्होंने उन सेना की टुकड़ियों को एड्रेस किया। ट्रूप्स का मतलब वहाँ पर सेना का एक टुकड़ी होता है ना, तो सेना के टुकड़ियों को एड्रेस किया, यानी कि वहाँ पर जो सेना थे उनको एड्रेस किया। इन्वॉल्व इन, जो शामिल थे, इन्वॉल्व इन स्टैंड ऑफ विद चाइना, चाइना के साथ जो झड़प हुआ था उसमें जो शामिल थे उनको एड्रेस किया। एंड वॉज ब्रीफ्ड, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, अभी तक सेंटेंस टेंस के साथ चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस हो गया। तो कौन ब्रीफ किया गया? ही वॉज ब्रीफ्ड। ही किसके लिए है? प्राइम मिनिस्टर के लिए, है ना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग किया गया, मतलब डिटेल में बताया गया। किसके द्वारा? डायरेक्टली बाय सीनियर ऑफिसर्स, है ना, जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके द्वारा डायरेक्टली ब्रीफ किया गया। और वो सीनियर ऑफिसर्स कौन है? जो इन्वॉल्व इन ऑपरेशनल प्रीपेयर्डनेस। प्रीपेयर्डनेस मतलब जो तैयारी है ना। ऑपरेशनल का मतलब जो वहाँ पर उस तरह के कार्य हो रहे हैं, वो सारे ऑपरेशन में जो सीनियर ऑफिसर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया। हु आर आल्सो कंडक्टिंग मिलिट्री टॉक्स विद चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना की जो आर्मी है उसके साथ वो सारे सीनियर ऑफिसर्स वार्ता कर रहे हैं, और उन्हीं सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा जो है वो ब्रीफिंग किया गया प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने येलो से हाईलाइट जो किया है टॉक्स को, इसका मतलब मैं ये यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि टॉक एक वर्ब है और उसमें एस लगा करके उसे नाउन बनाया गया है। तो टॉक में एस लगा कर इसका मतलब क्या हुआ, वार्ता। अब चलिए देखते हैं। इन हिज स्पीच टू सोल्जर्स, अपने स्पीच जो उन्होंने सोल्जर्स को दिया है, सिपाहियों को दिया नीमो में, एट नीमो, ही एड्रेस्ड, उन्होंने एड्रेस किया है डिफरेंट ऑडियंसेस, है ना। तो उन्होंने अलग अलग ऑडियंसेस को भी संबोधन किया। एज वेल का मतलब टू या एल्सो, ठीक है। तो एज वेल जो है क्यों किया गया, एज वेल मतलब होता है सेंटेंस के लास्ट में एज वेल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर एज वेल का इस्तेमाल किया गया, ना कि एल्सो का, ठीक है। एल्सो सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता है। विद बिगेस्ट मैसेज फॉर चाइना लीडरशिप, और चाइना लीडरशिप को एक बड़ा सा मैसेज दिया। वेयर ही सेड दैट, उन्होंने क्या कहा, द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म, एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड से बढ़ना, एक्सपेंशन से बढ़ना एक्सपेंशनिज्म, एक्सपैंड का मतलब विस्तार करना, बढ़ाना। तो बोल रहा है एज का मतलब यहाँ पर है, ये जो एज है इसका मतलब है युग, ठीक है। तो विस्तारवाद का युग जो है इज ओवर, वो समाप्त हो चुका है, क्लियर है। कॉलिंग दिस एरा ऑफ इवोल्यूशन, और इसको क्या बोला कि यह परिवर्तन का युग है। इवोल्यूशन मतलब चेंज, और डेवलपमेंट मतलब विकास, है ना। परिवर्तन और विकास का युग है। मिस्टर मोदी सेड दैट द एरा ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म, मतलब जो औपनिवेशिक विकासवाद का जो ईरा है इज ओवर, अब वो औपनिवेशिक विस्तारवाद नहीं चलेगा। औपनिवेशिक विस्तारवाद की जो युग है, एरा का मतलब भी एज होता है ना। जो एरा है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। ही सेड दैट इन द पास्ट, उन्होंने कहा कि पास्ट में यानी कि पिछले समय में एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस, जो विकासवादी फोर्सेस थे, ताकतें थे, हैव डन ग्रेट हार्म टू ह्यूमैनिटी, उन्होंने मानवता को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हार्म का मतलब नुकसान, क्लियर है। और ग्रेट हार्म मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान, यानी कि उन्होंने जो विकासवादी ताकतें थी, यानी कि उन्होंने जो विस्तारवादी ताकतें थी, मानवता का काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। एंड हैड बीन इरेज्ड और फोर्स्ड टू रिलेंट, और उनको यहाँ पर पैसिव का फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड बीन इरेज्ड और फोर्स्ड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है, रिलेंट का मतलब गिव अप और गिव इन, और उनको हटा दिया गया या उनको फोर्स किया गया गिव अप करने के लिए। द मैसेज टू बीजिंग वॉज दिस, इसमें आप देख लें, द मैसेज टू बीजिंग जो है सब्जेक्ट हुआ, वॉज वर्ब है, और दिस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, यानी कि प्रेडिकेट है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया कि द मैसेज टू बीजिंग वॉज दिस, बीजिंग के लिए मैसेज था। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है कि जब किसी कंट्री का कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या बतला रहा है कि यह मैसेज जो है वो चाइना के लिए है। द मैसेज टू बीजिंग वॉज दिस मतलब द मैसेज टू चाइना वॉज दिस, ठीक है। आपको ऐसे समझना है। इट मस्ट नॉट इंगेज इन टेरिटोरियल एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है आप वायलेंटली कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं जिससे सामने वाले को नुकसान हो, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल व्हाटएवर, तो वो एग्रेशन होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया, मॉडल वर्ब है, इसमें मैंडेटरी बतला कि आवश्यक रूप से, मैंडेटरी रूप से, ठीक है। इट मस्ट नॉट इंगेज इन टेरिटोरियल एग्रेशन, यानी कि क्षत्रिय झगड़े में, क्षत्रिय एग्रेशन में इंगेज नहीं होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए। इट किसके लिए है, चाइना के लिए। अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज, इट का पॉजेसिव आया यहाँ पर इट्स, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अक्रॉस का मतलब हो गया बाउंड्री से पार करके, है ना, यानी कि बाउंड्री क्रॉस करके इस तरह के झड़पे, बाउंड्री क्रॉस करके इस तरह के झड़पे नहीं करने चाहिए उन देशों के साथ, विद कंट्रीज, उन देशों के साथ,
फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द साउथ चाइना सी, यानी कि जो देश सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ चाइना तक फैले हुए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया। एंड इट मस्ट, फिर से देखिए यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया गया है मॉडल वर्ब के रूप में, आवश्यक के लिए। एंड इट मस्ट ऑल्सो रिकॉल इट्स ओन एंगर अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म, और ये जो साम्राज्यवाद जिसको बोलते हैं उसके अगेंस्ट अपने एंगर को इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। दैट सो मेनी इन द PRC, पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना, PRC मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो अधिकतर लीडरशिप है उन्होंने भी हैव डिक्राइड, क्या किया है, डिक्राइड किया है इसको, कंडेम किया है, निंदा किया है इसका, है ना, आलोचना किया है इसका। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद के सेंस में है। यहाँ पर एक और देख लें, इसके जगह पर इन स्पाइट ऑफ यूज होता है। डिस्पाइट ऑफ अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप समझ लें वो गलत है, डिस्पाइट ऑफ नहीं लेता है, इन स्पाइट ऑफ लेता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस फैक्ट और तथ्य के बावजूद, दैट ही डिड नॉट वंस नेम चाइना, उन्होंने एक बार भी उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, किन्होंने, ही आया नरेंद्र मोदी के लिए, ठीक है। द मैसेज अपीयर्ड, तो जो संदेश था उससे मालूम होता है, द मैसेज अपीयर्ड टू हैव हीट होम, है ना, उससे जो अपना होम है उससे उस पर अटैक हुआ, है ना। विद द चाइनीज एम्बेसी इन दिल्ली, दिल्ली में जो चाइनीज एम्बेसी है इशूइंग ए डिनाइल, उन्होंने डिनाइल किया यानी कि इनकार कर दिया, दैट इट हैड मेड एनी एक्सपेंशनिस्ट मूव्स, कि उसने कोई विस्तारवादी चाल चली है या कोई स्टेप लिया है। द PM ऑल्सो एड्रेस्ड अदर कंट्रीज, है ना, प्रधानमंत्री ने अन्य देशों को भी संबोधित किया, दैट आर व्यूइंग द ग्रोइंग सीरीज ऑफ, दैट आर व्यूइंग द ग्रोइंग सीरियसनेस ऑफ द 2 months लॉन्ग स्टैंड ऑफ विद कंसर्न, जो देश इसे 2 महीने लंबे स्टैंड ऑफ जो झड़प है उसको एक चिंता के तौर पर देख रहे हैं, इस सीरियसनेस को, इस गंभीरता को देखते हुए, इस पढ़ते हुए गंभीरता को देखते हुए, ठीक है। एज ही स्पोक अबाउट इंडिया ट्रेडिशन ऑफ पीस विद ब्रेवरी, जैसा कि उन्होंने बोला कि भारत का जो ट्रेडिशन है, जो हमारा परंपरा है वो शांति का है, और वो शांति ही जो है वो बहादुरी है ना, जो बहादुर होते हैं वही शांति स्थापित कर सकते हैं। इंडिकेटिंग, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग मतलब यह बात दर्शाते हुए, इंडिकेट करते हुए, दैट डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, तो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा, वुड भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी के सेंस में है। और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि वो सारे ऑप्शन हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे, पहले हम एग्जॉस्ट करेंगे क्या, कि डिप्लोमेटिक स्तर पर ही ये पूरा काम हो जाए, इसलिए एग्जॉस्ट का मतलब यहाँ पर उसका ड्रेन आउट के सेंस में है ना, कि आप पूरी तरह से उस चीज़ को पहले सारे ऑप्शंस यूज कर लेंगे, एग्जॉस्ट कर लेंगे मतलब यूज कर लेंगे, बिफोर एनी एक्शन, है ना, कोई एक्शन लेने के पहले। तो हिज डोमेस्टिक ऑडियंस, अपने जो घरेलू ऑडियंस हैं उनको द एड्रेस सिग्निफाइड, यानी कि क्या बोल रहा है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को, घरेलू जो श्रोता हैं यानी कि भारत के जो नागरिक हैं, उनको यह मैसेज दिया है कि भाई भारत की जो सरकार है वो दृढ़ निश्चय है LAC पर हर चैलेंज को फेस करने के लिए, एंड टू फोकस ऑन नेशनल प्रायोरिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय प्राथमिकता जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि भारत की जो सरकार है वो LAC पर किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, और इस सरकार की जो प्राथमिकता है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। फाइनली, अंततः ही एड्रेस्ड, उन्होंने संबोधित किया, द सोल्जर्स, उन सिपाहियों को। अब यहाँ पर देखिए दैमसेल्फ जो है ना उसके जगह पर हिमसेल्फ आना चाहिए, यह एक तरह का एरर है, ठीक है, क्योंकि जो
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, वहाँ पर हम, चूँकि सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा ही है, इसलिए यहाँ पर themselves की जगह पर himself होना चाहिए। ही एड्रेस द सोल्जर्स हिमसेल्फ, उन्होंने खुद सिपाहियों को संबोधित किया, ठीक है, इसलिए themselves नहीं, यहाँ पर himself होना चाहिए। एज ही स्पोक ऑफ द वेलर ऑफ द मेन, वेलर मतलब होता है बहादुरी, है ना। स्पीक यहाँ पर देख लीजिए, स्पीक जो है बोलना होता है और उसके साथ ऑफ लगाया है, यानी कि के बारे में, स्पीक ऑफ मतलब के बारे में बोलना। ही एज ही स्पोक ऑफ द वेलर, जैसा कि उन्होंने बहादुरी के बारे में बोला। किसके बहादुरी? उनके बहादुरी के बारे में जो इंगेज थे उस झड़प में एलएसी पर। इंक्लूडिंग द गालवा कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन मतलब झड़प, ठीक है, जिसमें गालवा में जो झड़प हुआ था उसमें जो भी लोग शामिल थे उनको उन्होंने एड्रेस किया और उनकी बहादुरी के बारे में बात किया, ठीक है। इन विच, उस झड़प में, इन विच 20 सोल्जर्स वेयर किल्ड, मार दिए गए थे। वेयर वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए पैसिव का इस्तेमाल किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। इन ऑल 3 एस्पेक्ट्स, इन तीनों एस्पेक्ट्स में जो उन्होंने एड्रेस किया अपने संबोधन में, जो 3 पहलू पर जो उन्होंने बात किया, द स्पीच मस्ट बी वेलकम्ड, उनके इस भाषण का अवश्य स्वागत होना चाहिए। यहाँ भी देखिए मस्ट प्लस वी, मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, अवश्य होना चाहिए। एंड इट्स स्पोकन मैसेज है, देखिए स्पीक मतलब बोल दिया यानी कि जो बाहर आ गया, और अनस्पोकन है यानी कि वो बाहर नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो हिडन है, यानी कि उनके स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उस तरह के मैसेज को हम अनस्पोकन मैसेज बोल दिए, ठीक है। एंड इट्स अनस्पोकन मैसेजेस, इट किसके लिए है? इसके सेंस में। एंड इट्स अनस्पोकन मैसेजेस, एड्रेस के लिए ईट आया और उसका हम पॉजिटिव फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ईट्स हो गया, ठीक है। इट्स अनस्पोकन मैसेज यानी कि उनके जो एड्रेस है, संबोधन में जो मैसेज छुपा हुआ था, शुड ऑल्सो बी स्टडीड, उसे भी स्टडी किया जाना चाहिए, शुड ऑल्सो बी स्टडीड। यहाँ भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लोजली मतलब बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से। वॉइल, वॉइल यद्यपि के सेंस में है, और जब वॉइल का इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में आप कुछ हिडन पार्ट आता है, उसको देखते हैं। While the PM's decisions to visit troops near the LAC was well timed, यानी कि प्रधानमंत्री का डिसीजन है वो टू विजिट ट्रूप्स नियर LAC के नज़दीक अपने सिपाहियों की, अपने सेनाओं से मिलने की जो डिसीजन है वॉज वेल टाइम्ड, बिल्कुल सही समय का था, बिल्कुल सही समय पर था। एंड एप्ट, एप्ट मतलब बिल्कुल सही था, ठीक है। एप्ट मीन्स बिल्कुल सही था। कॉमा देकर के यहाँ पर इट, मैंने भी बोला था कि वाइल से स्टार्ट हुआ है तो कॉमा बीच में आएगा क्योंकि वहाँ पर हाइड कर रहा है, यहाँ पर है ना। अब वहाँ पर कॉमा देकर के एक अदर इन्फॉर्मेशन आ रही है जो वाइल का थोड़ा कंट्राडिक्टरी होगा, है ना। इट ऑल्सो रेज द टेम्परेचर ऑफ इंडिया चाइना एंगेजमेंट। अब यहाँ पर देखिए उनके विजिट से क्या हो गया, यद्यपि प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था, जो डिसीजन था ट्रुप्स से मिलने का LAC के नज़दीक, वो वेल टाइम्ड था, बिल्कुल सही समय पर था और बिल्कुल सही था। इट ऑल्सो रेज द टेम्परेचर ऑफ इंडिया चाइना एंगेजमेंट, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो एंगेजमेंट चल रही थी उसकी टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी कि जो दोनों के बीच में जो एंगेजमेंट चल रही थी वो थोड़ा सा गर्म हो गया है ना, यानी कि सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा टेंस हो गया है। एंड इंडिकेट्स, और इस बात को इंडिकेट करता है दैट मिलिट्री टॉक्स फॉर डिसएंगेजमेंट, है ना। इंगेज मतलब इंगेज होना, एक दूसरे से शामिल होना, और डिसएंगेज मतलब अलग हो जाना। तो यानी कि मिलिट्री टॉक्स फॉर डिसएंगेजमेंट, यानी कि डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है जो बॉर्डर पर जो झड़प हो रही है वो नहीं हो, है ना, टेंशन नहीं हो, तो उस तरह को डिसएंगेजमेंट बोलते हैं। एंड द डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब वहाँ से हटा देना, है ना।
ऑफ द मैसिव मोबिलाइजेशन, वहाँ पर जो मोबिलाइजेशन हो रही है ट्रूप्स का, सिपाहियों का दोनों तरफ, बाउंड्री के दोनों तरफ, ठीक है, बॉर्डर के दोनों तरफ जो मोबिलाइजेशन हो रहा है उसको हटाने के सेंस में डिस्पर्सल है। हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, ठीक है। द कंट्रास्ट इन हीज टोन फ्रॉम जस्ट 2 weeks एगो, अब कहता है कि कंट्रास्ट आ रहा है, यानी कि विरोध दिख रहा है उनके खुद की टोन में जो उन्होंने जस्ट 2 वीक पहले दिया था। उनका टोन क्या था 2 वीक पहले? व्हेन ही रीअस्योर्ड, जब उन्होंने रीअस्योर्ड किया था द नेशन, राष्ट्र को आश्वस्त किया था, ठीक है, दैट नीदर, अब ध्यान दें इसको मैं बताऊंगा, नीदर हैज़ एनीवन ट्रांसग्रेस्ड, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है कानूनी तौर पर जो नियम है उसका पालन नहीं करके आप दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, जबकि आपको नहीं जाना है बिना परमिशन का, आप उसको इंक्रोच करते हैं, कब्जा लेते हैं, उसको ट्रांसग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नीदर हैज़ एनीवन ट्रांसग्रेस्ड, न तो किसी ने ट्रांसग्रेस किया है, यानी कि न तो किसी ने हमारे इलाके में आया है, नोर इज़ एनीवन इनसाइड इंडियन टेरिटरी, न ही कोई इंडियन टेरिटरी में अभी है। अब यहाँ पर नीदर नॉर का क्या मतलब है? अब देखें, जब यहाँ पर नॉर के साथ वर्ब लगा है तो नीदर के साथ भी वर्ब होगा, यानी कि आपको पैटर्न दोनों तरफ सेम होना चाहिए। नीदर हैज़ एनीवन, देयरफॉर नॉर इज़ एनीवन, क्लियर। नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस का पैटर्न बनना है। अब देखेंगे यहाँ इंडिकेट्स दैट द सिचुएशन इज़ फार मोर सीरियस। अब इस बात को इंडिकेट करता है कि 2 वीक पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट में और आज जो मैसेजेस आ रही है उनके एड्रेस से उसमें कंट्रास्ट है, विरोध है। वो इस बात को इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट द सिचुएशन इज़ फार मोर सीरियस, वो कहीं ज़्यादा सीरियस से गंभीर है, ठीक है, देन वॉज प्रीवियसली अंडरस्टूड, जितना कि पहले समझा गया था। अगेन यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज एंड अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इट इज़ टू बी होप्ड, मतलब ऐसा उम्मीद किया जाना चाहिए, दैट द गवर्नमेंट विच हैज़ दस फार का मतलब अभी तक, है ना, विच हैज़ दस फार नॉट गिवन द नेशन, राष्ट्र को नहीं दिया है क्या, फुल पिक्चर, पूरा पिक्चर मतलब पूरी बातें नहीं बताई है, ऑन वॉट हैज़ हैपेंड, जो व्हाट का सेंस यहाँ पर जो के सेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, ऑन किस पर, वॉट हैज़ हैपेंड जो हुआ है, एंड वॉट द नेशन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर, और जिसके लिए राष्ट्र को तैयार होने की ज़रूरत है, विल डू सो नाउ, अब ऐसा करेगी, फर्दर क्लैरिफाइंग, और इसमें आगे और क्लैरिफाई करते हुए बताएगी राष्ट्र को, द पीएम कोर मैसेज एट लेह, यानी कि लेह में जो प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। अभी जो सारे वर्ड्स मैंने पिंक से आपको हाईलाइट किया है, जो पहले आपको शुरू में ही बताया था कि इसका मैं आपको लास्ट में सिनोनिम्स में बता दूंगा, तो ये उसका सारे का सिनोनिम्स है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सारे का सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।